बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शहरी और आप देख रहे हैं आरिफ हमीद भट्टी यूट्यूब चैनल। अगर मुनासिब समझे तो सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन, अहम तरीन खबरें हस्बे मामूल आपके पास। सानिया मॉडल टाउन 6.5 साल गुजर गए जब दरूद पाक पढ़ते हुए खवातीन, बच्चों और बुजुर्गों पर सरकारी राइफलों से सरकारी अफसरों ने अंधाधुंध हजारों फायरिंग की, जिससे तकरीबन 100 लोग जख्मी हुए और 14 के करीब शहीद हो गए। आज उनकी समाअत थी मोहतरम लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मोहतरम की सरबराही में, जिसे गैर मुअय्यना मुद्दत तक मंसूख कर दिया गया। तहरीके मिनाजुल कुरान ने दुनिया की कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी जहां जाकर इंसाफ के हसूल के लिए एहतजाज, मुतालबा, अपील, दरखास्त ना की हो, बल्कि इस केस में जो असल लोग मुल्जमान थे, जो मदई, जिन्हें उस वक्त की हुकूमत, शहबाज शरीफ की हुकूमत ने मुल्जम बना दिया, वो नैब में कितनी पेशियां भुगत चुके हैं, आपको तफसीलात बताएंगे। नाज़रीन, वो दिल खराश वाक़यात भी देखें तो कलेजा बाहर आ जाता है। सानिया मॉडल टाउन का डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने कहां जोर नहीं लगाया। और दूसरी बात करेंगे कि मरियम नवाज साहबा ने आज रैली निकाली और उनके एक एमएनए ने जोशे खताबत में शहर में फिरते हुए एक शख्स को गाली निकाल दी। सियासत, खिदमत और इबादत का नाम है, गाली गलौज और जाती दुश्मनी पर आ गया है। क्या यह जमहूरियत का हुस्न है या जमहूरियत को दागदार किया जा रहा है? तीसरी स्टोरी आपको बताएंगे कि आज वजारत दाखिला ने एक मरासला जारी किया चारों सूबों को, जिसमें कहा गया कि बाल मजहबी और सियासी जमातों ने अपना मलेशिया अस्करी विंग बनाया हुआ है, इन्हें खत्म करेंगे। ना जाने क्यों इस बात पर, इस मरासले में किसी का नाम नहीं था, पर मौलाना फजलुर रहमान साहब ने इसको बदनीति पर मबनी करार दे दिया, इसको झूठ करार दे दिया, इंतकामी कार्रवाई करार दे दी। खैर नाज़रीन, अब आपके पास आते हैं पहली स्टोरी की तरफ। आज से तकरीबन 6 साल 5 माह 20 दिन और 56,262 घंटे पहले सानिया मॉडल टाउन में मिनाजुल कुरान के सामने उस वक्त के वजीर आला मोहतरम शहबाज शरीफ साहब थे, वजीर कानून राना सनाउल्लाह साहब थे, होम सेक्रेटरी मेजर आजम तारक थे और लाहौर पुलिस के डीआईजी जुल्फकार हमीद, डीआईजी इन्वेस्टिगेशन थे। उस वक्त के आईजी मुश्ताक सखेरा थे, मुश्ताक सखेरा। रात की तारीखी में वहां जाया गया और कहा गया कि हम आपके बैरियर उठाने आए हैं, जिस पर हाई कोर्ट का हुक्म दिखाया गया कि यह हाई कोर्ट के हुक्म पर डॉक्टर ताहिरुल कादरी की हिफाजत के लिए लगाए गए हैं और इधर पुलिस की चौकी भी है, जिसमें 8 पुलिस वाले नौकरी करते हैं ताकि कोई दहशतगर्द आके दहशतगर्दी ना कर सके। नाज़रीन, बड़ी हैरत वाली बात है कि वो दिल खराश, दिल तकलीफ, जब इंसानी जजा, फूल जैसे बच्चे, अदब एहतराम के बुजुर्ग, बारिश बुजुर्ग, खवातीन को मेरे सामने गोलियां लगी, गोलियां, अंधाधुंध गोलियां ऐसे चली जैसे कि किसी जंग लग गई हो किसी मुल्क में। और उधर से एक ही आवाज आ रही थी, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन। यह वाकया रात कोई 12 बजे शुरू हुआ। अगले दिन सुबह कहा जाता है मिनाजुल कुरान के मुताबिक, या उनकी जो जमात है पाकिस्तान अवामी तहरीक के सरबराह के घर पुलिस गई कि बैरियर पीछे करने हैं। उन्होंने हुक्म सुनाया। अगले दिन 11 बजे पाकिस्तान अवामी तहरीक के
दफ्तर मनाजुल कुरान के बाहर हजारों पुलिस वाले हजारों शेलिंग का सामान लिए, लाठीचार्ज लिए, गोलियां लिए आ गए। वो मनाजर पूरी रात से लेकर सुबह तक मैं देखता रहा। अचानक एक खबर चलाई गई जिसके बाद पुलिस ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। वहां एक मनाजुल कुरान में गोशा दरूद है जहां 24 घंटे दरूद पाक पढ़ा जाता है। यह लड़ाई इतनी बड़ी कि उस वक्त जो पुलिस के अफसरान वहां मौजूद थे, डीआईजी ऑपरेशन, उन्होंने कहा ऊपर से हुक्म है, मुझे मनाजुल कुरान क्लियर चाहिए। उसके बाद उस मनाजुल कुरान की बिल्डिंग पर इतनी गोलियां चलाई गई कि जिसे कैलकुलेटर खत्म हो गए। 100 लोगों को गोलियां लगी, 100 लोगों को। उसमें मनाजुल कुरान के मुताबिक 14 लोग शहीद हो गए। उन शहोदा के नाम जो उन्होंने जारी की, सानिया मॉडल टाउन में तंजीला अमजद, शादिया मुर्तजा, मोहम्मद उमर सदीक, सूफी मोहम्मद इकबाल, आसम हुसैन, गुलाम रसूल, सफदर अली, मोहम्मद शहबाज, अजहर, फरूक खावर, मोहम्मद आसफ वगैरह 14 लोगों को तकरीबन उन्होंने जारी की। नाज़रीन, उस वक्त ऐसे लम्हे थे जहां दरूद पाक एक तरफ से आ रहा था मनाजुल कुरान और अवामी तरीके दफ्तर से, दूसरी तरफ से गोलियां, शेलिंग, लाठीचार्ज, आंसू गैस, जहां इंसान तो क्या जानवर भी मर गए। लेकिन उसके बाद हुकूमत ने, उस वक्त की हुकूमत ने खुद ही जो लोग शहीद हुए थे वहां वफात पा गए थे पुलिस की गोलियों से, उन्हीं पर पर्चा दे दिए, मुकदमा दर्ज कर दिए। यानी कि जो मर गए वो भी मुलजम बन गए, जो उधर बच गए उनके अहले खाना लवा की वो भी मुलजम बन गए। खुद ही पर्चा दे दिया और जो खुद ही पुलिस मुद्दई बन गई। उसमें नामजद तहरीक मनाजुल कुरान के लोग इस वक्त सानिया मॉडल टाउन के लिए जो केस चल रहा है उनका, उसमें एहतसाब अदालत में तक 350 पेशियां कर चुके हैं और उसका हल कोई नहीं हुआ। जबकि उसके बाद एक मुकदमा ताहिरुल कादरी के कहने पर उस वक्त के आर्मी चीफ मोहतरम रहील शरीफ साहब ने दर्ज कराया। इन्होंने जेआईटी भी एक बना दी जिसमें मनाजुल ताहिरुल कादरी के लोग शामिल नहीं हुए। उन्होंने वनतरफा कर दी लेकिन फिर भी उनको कसूरवार किया। फिर एक दफा साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार अपनी अदालत में बैठे थे, वहां एक बच्ची पेश हुई कि मैं अरसा दराज से रुसवा हो रही हूं, मेरी मां मर गई, मेरे बच्चे, मेरे अहले खाना मर गए, लाखों लोगों ने चाहिए। उन्होंने फौरी तौर पर सो मोटो लिया। उस वक्त की हुकूमत शहबाज शरीफ की थी, उसने यकीन दहानी कराई कि दूसरी जेआईटी बना देंगे जिसमें ये शामिल होगा और तमाम जिम्मेदारों को करार वाकया सजा मिलेगी। लेकिन वो टाल मटोल करते रहे, दूसरी जेआईटी नहीं बनी। इसलिए असेंबली में गए, अदालतों में गए, दुनिया की हर जगह गए, लेकिन उन्हें इंसाफ नहीं मिला। इंसाफ मिलता भी कैसे? हुक्मरान वक्त उनके मुल्जमान थे, उन्होंने जो दरख्वास्त दी, जो इस्तिगासा पेश किया। याद रखें कि ये गोलियां मारने वाले सरकारी पैसों से गोलियां खरीदी, सरकारी मुहाफिज, सरकारी अफसर और कुछ सियासतदान मुल्जम थे जिनमें शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह और दीगर जो मैंने अर्ज किया है। नाज़रीन, ये वाहिद वाकया था जहां मरने वाले मुल्जम बन गए और जिन्होंने मरवाया या मारा जिन पर इल्जाम था वो मुद्दई बन गए। ये धक्कम पेल होती रही, दूर तक लड़ाई चलती रही। ताहिरुल कादरी ने इसके लिए तकरीबन 2365 दिन जदोजहद की, लेकिन उनको इंसाफ नहीं मिला। आज मोहतरम फाजल चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट कासम खान साहब की सरबराही में 7 रुकनी बेंच था जिन्होंने समाअत के दौरान कहा, मौजूदा एडवोकेट जनरल अहमद अवैस वज़ीर आला से पूछे आपने पेश होना कि नहीं होना, क्योंकि पिछली मरतबा उनकी इस बात से किसी नाराज़गी थी और उसको केस को सुना नहीं गया और अदालत ने आइन और कानून के मुताबिक कहा कि ये गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मंसूख करते हैं, आप वज़ीर आला से पूछ के आए वरना हम जवाब देंगे। नाज़रीन, इनका मुतालबा था कि दूसरी जेआईटी बनाई जाए। दूसरी जेआईटी खुद पंजाब हुकूमत ने कहा था, लेकिन आज तक दूसरी जेआईटी के इंप्लीमेंट नहीं हुआ। लेकिन गर्ज ये कि 100 लोगों को जख्मी करने वाले, 14 लोगों को शहीद करने वाले मुल्जमान आज भी दंदनाते फिर। आप हैरान हो गए कि इतने बड़े वाक़या एक भी मुल्जम आज जेल में नहीं है।
एक भी मुलजम आज जेल में नहीं है, किसी एक को सजा नहीं हुई। जहां खून की नहरें बहा दी गई, जहां इंसानों को छन्नी छन्नी करके माजूर कर दिया गया, एक भी मुलजम गिरफ्तार नहीं हुआ। दूसरा हम आ जाते हैं नाज़रीन, मोहतरमा मरियम नवाज साहबा आज लाहौर के मुख्तलिफ हलकों में कोरोना वायरस की मौजूदगी मोटरसाइकिल और रक्षा रैलियां निकाल रही थी और अपने साथ मुख्तलिफ MNA के हलकों में जा रही थी और कहा जा रहा है आपको हुकूमत के मुताबिक ये कोरोना फैला रही हैं। और इस दौरान उनके एक MNA ने मौजूदा वज़ीर आज़म के बारे में वो लफ्ज़ कह दिया जो मैं इस्तेमाल नहीं करता। एहतजाज अपोजिशन का हक है, लेकिन मरियम नवाज भी आज खूब बरसी और उनका दावा है कि जनवरी से पहले हुकूमत चले जाएगी। MNA ने गाली दे दी, ये उनका हक है, वो तरदीद करे ना करे। नाज़रीन, ये इस पे हालाती। अब हम आ जाते हैं मोहतरम, आज एक वजारत दाखिला ने मरासला जारी किया जिसमें वाज़िया तौर पर कहा गया कि बाद सियासी जमातें और मजहबी जमातों ने अपनी मलेशिया यानी कि अस्करी विंग बनाए हुए हैं और उन्होंने चारों सूबों को हदायत की कि इनके खिलाफ आईनी और कानूनी कार्रवाई की जाए। इनके खिलाफ, क्योंकि जो बाद मजहबी और सियासी जमातों ने अपने अस्करी विंग मलेशिया बनाए हुए हैं वो पाक फौज जैसा यूनिफॉर्म पहनते हैं और उन्हीं जैसे रैंक लगाते हैं, ये गैर आईनी गैर कानूनी है। बिला वजह इस मरासले में किसी जमात का या मजहबी जमात का नाम नहीं था। मौलाना फजलुर रहमान पे इस पर सख्त रिएक्शन किया और गुस्से का इजहार किया कि ये नोटिफिकेशन बदनीति पर मबनी है, हम इसको नहीं मानते। उन्होंने कहा कि ये इसके अल्फाज नहीं है। उन्होंने कहा मलेशिया विंग और रजाकारों में फर्क है। उन्होंने यह कहा रजाकार इंसारुल इस्लाम के हैं जो JIT का एक दस्तूरी विंग है और हमारे दस्तूर का हिस्सा है, हम इसको ऑन करते हैं। उन्होंने वजारत दाखिला के इस मरासले पर कि जिन सियासी मजहब सख्त गुस्से का इजहार किया और कहा कि इनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाई नहीं होने दी जाएगी। इंसारुल इस्लाम जमीयत उलमा इस्लाम का बाकायदा एक विंग है जो बाकायदा चल रहा है। ताहम आने वाले दिनों में देखते हैं, एक तरफ इकॉनमी तबाहली कोरोना वायरस, दूसरी तरफ सियासी हुकूमत और अपोजिशन में खून खराबा और तीसरी तरफ 6 साल 5 महीने 20 दिन यानी कि 2365 दिन और 56,762 घंटों में सानिया मॉडल टाउन के लोगों को इंसाफ कब मिलेगा? क्या रोज़े हशर वाले दिन उन्हें इंसाफ मिलेगा या इसी दुनिया में मिलेगा? अगर इस दुनिया में ना मिला तो सानिया मॉडल टाउन, खुरम नवाज गंडापुर, ताहिरुल कादरी और उनके मनाजुल कुरान की जद्दोजहद रायगा नहीं जाएगी। रोज़े हशर वाले दिन सब ये गुनाहगार जो भी असल मुल्ज़म है अल्लाह की गिरफ्त में होंगे। नाज़रीन, आरिफ हमीद भट्टी का यूट्यूब चैनल अगर आपको पसंद आए तो हो सके तो सब्सक्राइब करें। अपने इर्द गिर्द रहने वालों की खुशियों का ख्याल रखें, किसी को तकलीफ ना दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।